हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमने एपीआई और फ्रंट एंड का बना लिया था और उनको इंटीग्रेट कर लिया था। तो इसके बाद हम इसमें वैलिडेशन करने वाले हैं। वैलिडेशन जैसे कि अगर हम कोई अपने जो हम प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम देते हैं ना, तो उसमें वैलिडेट करके आना चाहिए। जैसे पोस्टमैन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम नाम दे रहे हैं, अगर हम किसी नाम को नहीं देंगे, जैसे राम लिखा, इसको अगर हम मान लीजिए नाम नहीं देना चाहते और यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे लेके आएगा कि नेम इज फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, या फिर ईमेल दे देंगे तो ईमेल हमारा लेगा कि ईमेल इज रिक्वायर्ड, या फिर एक ही नाम का दो दो बार ईमेल हमारा नहीं दे सकता। तो इस तरीके से कुछ वैलिडेशन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, स्प्रिंग बूट स्टार्टअप प्रोजेक्ट पे, और हमें नया प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हमने जो एपीआई बनाई थी, एपीआई 1 करके जो एपीआई हमारी चल रही थी अब तक के प्रोग्राम में, और जो फ्रंट एंड का काम किया था हमने इम्प्लॉय मैनेजमेंट 4 के में किया था। तो अभी फ्रंट एंड में हम लोगों ने इससे पहले जब देखा था तो वेब क्लाइंट का यूज किया हुआ था। जो इससे पहले की वीडियो में वेब क्लाइंट का यूज, कंट्रोलर सर्विस बनी थी, इसमें यूज हुआ। कंट्रोलर में पोस्ट मैपिंग, राउटिंग मैपिंग, ऑटो ऐड सर्विस यूज हुई, तो ये सब हुआ था। लेकिन इसमें आप फ्रंट एंड का काम यूज नहीं करेंगे, एपीआई में आते हैं। तो एपीआई में हम वैलिडेशन लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको मॉडल लिखा होगा। मॉडल के अंदर सर्विस सर्विस तो इसमें सब बनी हुई थी। मॉडल जो दिख रहा है, मॉडल के अंदर आपको मॉडल से पहले आपको पहले डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। इसमें मॉडल में तो आप एनोटेशन ऐड करेंगे, उससे पहले हम डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं, यानी वैलिडेशन की डिपेंडेंसी होती है। तो चलिए पहले अपने पीओएम पॉम डॉट एक्सएमएल में आएंगे और यहाँ पर देखिए डिपेंडेंसी ऐड करेंगे हम लोग। तो डिपेंडेंसी का नाम रखेंगे, मान लीजिए इस डिपेंडेंसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से डिपेंडेंसी कॉपी कर लेते हैं और इसको इंटर करने के बाद यहाँ पे करेंगे इंटर। अब बस चेंज क्या होगा, ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब वेब दोनों बार है। वेब की जगह पे हमारा, जैसे वहाँ वेब फ्लक्स का यूज हुआ था, डिपेंडेंसी सब जगह अलग अलग हुआ, तो अब वैलिडेशन के लिए हमें वैलिडेशन की डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो कैसे, बस यहाँ सिंपल क्या लिख देंगे, स्टार्टर वैलिडेशन, 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 ठीक है। देखिए वैलिडेशन की हमारी डिपेंडेंसी हो गई, यही वाली है ना। तो ये वर्जन हम नहीं रखेंगे, वर्जन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक हमने वेब के अंदर कर रहे हैं। तो अब इतना करने के बाद हम इसको, एक हमारा ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो हमारा मॉडल था, यानी मॉडल के अंदर क्या बनाया था, एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है। तो अब सेकंड स्टेप मॉडल का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो देखिए आईडी जनरेटेड था, लॉन्ग आईडी था, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जैसे मुझे कोई फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है और हमने फर्स्ट नेम नहीं दिया, तो उसको शो करना चाहिए मैसेज, क्या शो करना चाहिए कि अगर आपने फर्स्ट नेम नहीं दिया है तो नॉट, ये आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एनोटेशन होते हैं। आप अब इसको अगर आपको पढ़ना है कि कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए आप ब्राउजर पर देख सकते हैं कि स्प्रिंग बूट में हम वैलिडेशन के लिए कौन कौन से वैलिडेशन लगा। नॉट ब्लैंक होता है, नॉट नल होता है, ईमेल के लिए ईमेल होता है, तो मैक्सिमम टाइप, मिनिमम टाइप, तो ये सब चीजें टाइप की होती हैं, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेंगे। तो अभी इस नॉट ब्लैंक का यूज करेंगे, इसमें इसको इंपोर्ट कराएंगे। तो इसके बाद हम करेंगे इसमें, इसमें लिखने वाले हैं नॉट नल, नॉट ब्लैंक होना चाहिए। इसका मैसेज पास कर देते हैं। मैसेज होगा इक्वल टू फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, यानी फर्स्ट नेम की क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। फर्स्ट नेम तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्या कर देंगे, इसके बाद हमारा फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड हो गया, इतना मैसेज हमने पास कर दिया। अब इसको हम जो है इसको पहले कर लेंगे इम्पोर्ट, कर्सर ले जाएंगे, क्रिएट एनोटेशन ब्लैंक, नॉट ब्लैंक, ठीक है। तो अभी ये एनोटेशन हमारा क्या हो रहा है कि नॉट ब्लैंक का हो रहा है। इसके बाद इसमें हम और भी ऐड करेंगे, डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, एंटिटी है मैसेज नॉट पर, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, इसी तरीके से सभी में हम लगा लेंगे। नॉट नेम के बाद हमारा फर्स्ट नेम हो गया था, लास्ट नेम में लगा लेंगे नॉट ब्लैंक, और लास्ट नेम के बाद ऐसे ही हम लगा लेंगे, ईमेल में लगा लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट लग गया था। इसके बाद देखिए इसको भी हम करेंगे इम्पोर्ट क्रिएट एनोटेशन। अभी इसका हम कंट्रोलर में जाके सही कर देंगे, वैलिडेशन वहां पे लगाएंगे तब ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसको ईमेल हो, ईमेल में लगा देते हैं। और नॉट ब्लैंक होने मैसेज, यहाँ पे फर्स्ट नेम था, यहाँ पे कर देंगे लास्ट नेम। लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड होना चाहिए हमारा मैसेज में, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे कर देंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे ही सभी में लगा लेंगे। और इसके बाद हमारा ईमेल हो जाएगा। इसको एक एक कर देते हैं, थोड़ा गैप रखते हैं दोनों में। नॉट नल हो गया, ईमेल लास्ट नेम हो गया, ये हो गया। ईमेल हो गया। ईमेल में एक चीज और करेंगे कि हमारा ईमेल टाइप की चीजें, तो इसको हम एक कर लेते हैं,
बी, और जो नॉट ब्लैंक का तो लगाया था, एक लगा देते हैं ईमेल का, कि हमारा ईमेल टाइप की चीज होगी, यानी ए रेट ऑफ, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए, ये हमारा फुलफिल होना चाहिए। ईमेल मैसेज में क्या होना चाहिए, प्लीज प्रोवाइड करिए, हमारा एक वैलिड ईमेल प्रोवाइड करिए, प्लीज प्रोवाइड प्रोवाइड ए वैलिड ईमेल। तो ये एपीआई में भी हम लगा के देख रहे हैं, एपीआई में प्लीज प्रोवाइड ए वैलिड ईमेल। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, ईमेल हो गया इसके अंदर, कॉमा के अंदर क्लोज है। नेक्स्ट में हम आएंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ तो एज इट रहने देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर में यहाँ पे लगा लेंगे, नॉट ब्लैंक होना चाहिए मैसेज, कॉन्टेक्ट नंबर इज रिक्वायर्ड ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैच कॉन्टेक्ट नंबर इज रिक्वायर्ड एंड एक और मैसेज लिखेंगे, पहले तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, नेम है। तो ये मैसेज हमने लिख दिया, उसके बाद इसका एक और हम दे देंगे कि हम इसमें कुछ लिमिटेशन लगाएंगे, क्या होना चाहिए, नॉट ब्लैंक, इसका नॉट ब्लैंक तो लगाया था, लेकिन ये होगा साइज का दे देते हैं कि कितना साइज होना चाहिए। जैसे कॉन्टेक्ट नंबर का तो साइज होता है, तो साइज का नाम से लिमिटेशन लगाएंगे, साइज मैसेज। अब यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि हमारा जो मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम लिख देते हैं, ये कमेंट हटा देते हैं, यहाँ पे इसके बाहर लिखेंगे अभी कि हमारा क्या होना, मिनिमम, यहाँ पे मैसेज नहीं रहेगा, बस यहाँ पे मिनिमम मैसेज तो वहाँ दे दिया था, मिनिमम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 10 नंबर तो होना चाहिए। और अगर हम देते मान लीजिए मिनिमम दे दिया, अगर मान लीजिए मैक्सिमम भी आप दे रहे हैं कम से कम, मैक्सिमम में आपको बस 15 नंबर दे देते हैं कि इतना नंबर तो आपका होना ही चाहिए कॉन्टेंट में, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैसेज में क्या देंगे कि मैसेज मैसेज इक्वल टू, इसमें पास कर देंगे वैल्यू को, मैसेज इक्वल टू कॉन्टेक्ट नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 से 15 कैरेक्टर, ओके, कि हमारा यूजर समझ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं उससे। कॉन्टेक्ट नंबर मस्ट बी मस्ट बी बिटवीन 10 से 15 10 एंड 15 कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड के लिए सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे करने के वैसे ही सेम चीज होगी कि नॉट ब्लैंक होना चाहिए, और यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड लिखेंगे, पासवर्ड रिक्वायर्ड हो गया। और यहाँ पे साइज भी लगा देंगे, जैसे हमने कॉन्टेक्ट नंबर की लगाई थी, जैसे यहाँ भी साइज लगा देंगे कि इस पासवर्ड की साइज क्या होनी चाहिए, ये वाली हम कॉपी कर लेते हैं, सब पे रिक्वायर्ड लगा दिया साइज। इसकी पासवर्ड की साइज मैं दे देता हूँ कि मिनिमम 10 दे देता हूँ, या फिर चलिए 8 ही दे देता हूँ, मिनिमम 8 तो होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मान लीजिए हम दे देते हैं कि मैक्सिमम बता देते हैं, मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हैं पासवर्ड, बस मिनिमम 8 दे दिया। मैसेज में दिया कि पासवर्ड मस्ट बी 8 इज करेक्शन, यहाँ से पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर, ओके। इतना हो गया। अब देखिए पासवर्ड भी हो गया हमारा, इसके इसको भी हम कर लेता हूँ यहाँ पे। अब आता है रोल, ठीक है, रोल में भी कर देते हैं हम, इसमें क्या कर देते हैं, नॉट ब्लैंक होना चाहिए। ये होना चाहिए हमारा, सेम वही चीज कॉपी कर लेंगे, रोल जेट कॉपी वाला करना है, और यहाँ पे रोल में पेस्ट करना है। तो नॉट ब्लैंक ये होना चाहिए हमारा रोल, और मैसेज में क्या, रोल इज रिक्वायर्ड यहाँ पे कर दे रहे हैं सिंपल। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, अब रोल भी हो गया। अब देखते हैं एड्रेस का, तो एड्रेस भी हमारा सेम रहेगा कि नॉट ब्लैंक मुझे मैसेज एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बस एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी हो गया आपका।
अब आता है आपका गेटर सेटर मेथड लगेगा यहाँ से। अब गेटर सेटर मेथड कमेंट कर दे कि यहाँ से हमारे गेटर सेटर मेथड लग रहे हैं, यहाँ से गेटर सेटर मेथड लगने लगे। गेटर एंड सेटर हो गया। तो अभी आपको लग रहा हो कि ये वैलिड वैलिड क्यों नहीं दे रहा है ना, इसको पहले फॉर्मेट कर लेंगे। तो फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऐप करेंगे तो ये हमारा एक ऐसे फॉर्मेट बन जाएगा, थोड़ा अच्छा क्लीन दिखता है, एक फॉर्मेट तरीके से आ गया। अब हम देखेंगे इसको सही से लगाया हुआ है। हाँ अब ये देखिए ये वैलिड क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रिएट एनोटेशन नॉट ब्लैंक। तो नॉट ब्लैंक अब यहाँ पे हमको वैलिड लगाना होगा। सिंपल, इसको हम जाएंगे डिपेंडेंसी में, हमने लगा दिया था, डिपेंडेंसी में हमने वैलिडेशन का लगा दिया था। इसके बाद हम आएंगे, मॉडल हो गया था, कंट्रोलर में आ जाते हैं। कंट्रोलर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बाइंडिंग रिजल्ट। और एक चीज और, एडिट ऑफ वैलिड यूज करना होगा, एनोटेशन वैलिड का, वैलिड। इतना करने के बाद इसको कर लेंगे हम लोग इंपोर्ट करके देखते हैं, ठीक है। चेंज टू वैलिडेट, चेंज टू वैल्यू, चेंज टू, इसको चेंज टू क्या बोल रहे हैं, क्रिएट एनोटेशन वैलिड, एनोटेशन टाइप जावा कंट्रोलर। यहाँ पे क्या है, पब्लिक। तो कर लेते हैं पहले सेव। इंपोर्ट यहाँ से करा लेंगे, वैलिड का लगा दिया था। साइज को भी करा लेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे ईमेल को भी करा लेंगे इंपोर्ट, जकार्ता वाला। ये सारे हो गए। अब सारे हो जाने के बाद हम इसको सेव करेंगे और कंट्रोलर में आएंगे। यहाँ पे देखेंगे इंपोर्ट, ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपके हो जाएंगे, इसको भी कर लेंगे सेव, ठीक है। अब हमने देखे क्या क्या किया, आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हमने सिंपली वैलिडेशन के लिए क्या किया, वैलिडेशन तो आप समझ सकते हैं वैलिडेशन होता क्या है, कि जिसमें हम एक प्रॉपर मतलब वैलिड करते हैं कि हमारा फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड होना चाहिए, सेकंड, तो उसमें बता दिया कि यूजर को इस तरह के डाटा हम चाहते हैं, मतलब वो हमें रॉन्ग डाटा ना दे सके, तो इसलिए वैलिड लगाते हैं। तो हम एपीआई में अगर लगा रहे हैं तो एपीआई में हम इस तरीके से पहले एक एनोटेशन लगा लेंगे, जिसमें फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड अपने अकॉर्डिंग दे देंगे, नॉट ब्लैंक होना चाहिए। ईमेल का लगा देंगे, हाँ ये ईमेल टाइप होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर टाइप, इसमें कुछ साइज दे दिया। तो इस तरीके से एनोटेशन आपको कुछ याद होंगे तो लगा सकते हैं। एंड देन वही सब चीज वही रहेगी, गेटर सर जो कि पहले था। यहाँ पे एंड मैंने लिखा कमेंट में, गेटर एंड सेटर की मेथड जो कि सब कुछ था, बस खाली चेंजेस क्या पे जहाँ पे एनोटेशन लगाया है मैंने। और कंट्रोलर में जाके पहले सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करी थी, आपको पता होगा, डिपेंडेंसी वैलिडेशन की लगाई थी, ठीक है। इसको सबको कॉपी करके बस यहाँ पे वैलिडेशन का लगा दिया था। देन सेकंड हमने क्या किया था कि हमने एक एनोटेशन लगाया सभी में जो जो हमारे डाटा थे, एंटिटी थे, उसके हिसाब से। देन हमने क्या किया, कंट्रोलर में आके कंट्रोलर में देखिए एक वैलिड करके हमने कंट्रोलर बनाया, एनोटेशन दिया। एंड देन हमने बाइंडिंग रिजल्ट किया। अब देखिए, अब पहले हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इफ हैज रिजल्ट और रिटर्न में हमने ये कराया, तो क्यों इसको ऐड किया, तो एक बार जरा इसको समझते हैं कि हमने इसको क्यों किया। तो जो आपने देख रहा होगा कि ऑटो ऐड यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस। तो ये ऑटो ऐड क्या क्या काम है, कि ये इसका यूज ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करता है, कहाँ से, सर्विस लेयर से इसे इंजेक्ट करने का काम करता है। फिर वहीं पे हम लोगों ने वैलिड का, समझ में आ रहा है कि वैलिड करने का काम किया है। अच्छा, बाइंडिंग रिजल्ट क्या, बाइंडिंग रिजल्ट जो है हमने ये लगाया हुआ है, अभी आपके सामने नहीं लगाया लेकिन मैंने लगा दिया था। तो बाइंडिंग रिजल्ट से आप ये कर सकते हैं कि जब आपका जो वैलिडेशन होगा, एरर होगा, जैसे आप दे रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम नहीं दिया, लास्ट में नहीं दिया, तो जो एरर होगा उसके बाद भी हमारा जो रिजल्ट है वो शो ना करे, इसको बाइंड करके रखें। यानी बाइंडिंग, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि बाइंडिंग करके रखता है, जिसको रिजल्ट को एक तरह ऐसे होल्ड करके रखता है, ठीक है। वहीं पे हमने जो स्ट्रिंग एरर मैसेज दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे और भी हमने रेस्ट क्या लगाया हुआ, रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग। तो ये सब क्यों लगाया है, क्योंकि पाथ वेरिएबल इसका इन सब का यूज होता है रेस्ट एपीआई को जो है इन पॉइंट डिफाइन करने के लिए, ठीक है क्या है? तो वहीं पे अगर हमने वैलिडेट एरर होती है तो बाइनरी रिजल्ट में क्या होता है, एरर आ जाती है। जब हमारी वैलिडेशन एरर होगी तो हमारी बाइनरी रिजल्ट में एरर आ जाएगी, ठीक। वहीं पे रिजल्ट डॉट गेट ऑल यूजर, देखिए हमने यहाँ पे किया रिजल्ट डॉट गेट ऑल यूजर। इसका मतलब क्या है कि ये उन्हें स्ट्रीम से कन्वर्ट करके क्या करता है, मैप के थ्रू, जो मैप लिखा है मैंने, मैप डॉट मैप, इसके थ्रू जो मैसेज में एक्सट्रैक्ट करके एक स्ट्रिंग बना रहा है। यानी कि आप यहाँ पे देखिए एच टी टी पी, यहाँ पे एच टी टी पी करके ना एंटिटी,
तो ये क्या है कि बैड रिक्वेस्ट देगा, यानी रिटर्न क्या कर जाएगा, बैड रिक्वेस्ट जब वैलिडेशन एरर आ जाती है तो उसको स्टेटस कोड 400 में दिखाएगा। तो इस तरीके से मैंने लगाया। इसके बाद सेम सेम बाकी चीजें वैसे ही थी जो कि हमने पहले एपीआई में कवर की थी, और फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस दोनों में हम इंटीग्रेशन में करी। कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बस खाली यहाँ पे थोड़ा से एक दो पॉइंट और ऐड हो गया, तो आपको ये मैंने बताया। तो अब इसको जरा हम इसको रन करा के देखते हैं जब। बस इतना ही सही था इसमें कंसेप्ट। बाकी आपको इसको जितना आप समझेंगे एक एक चीज को कि यहाँ पे रिजल्ट क्यों लगा रहे गेट आल यूजर, उसको बार बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को देखिए, इस सर्विस सर्विस में तो कुछ किया नहीं है, कुछ सब कुछ एज इट इज है। आप देख सकते हैं ये सब तो आप बिल्कुल जैसे ये इम्प्लाई देख सकते हैं, आपके पास इम्प्लाई में चेंज हुआ है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, फर्स्ट नेम कॉन्टेक्ट बट इसमें पासवर्ड ईमेल कॉन्टेक्ट डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ बर्थ कैपिटल्स होगा हमारा। हम आप बता दें, इससे पहले हमने उसमें लिया था, यहाँ पे क्या ये इधर कुछ हो रहा है। रिमूव क्या बोल रहा है ये, कीप असाइन असाइड इफेक्ट्स टू प्रॉब्लम सेम कैटेगरी। ओके, तो ये सेम कैटेगरी का नहीं होगा तभी ऐसे बोला, तो कंट्रोल गेट कर देते हैं इसको। अभी इतना ही रखते हैं, अब इसको जरा रन करके देखते हैं। अपने एपीआई में आ जाएंगे। एपीआई में जाने के बाद यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, तो पहले गेट करके गेट वाला हम चलाते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्वर है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो 24 है, तो उसको गेट कराते हैं। एपीआई इम्प्लाई सर्विस तो हमने रन कराया था, अभी शायद रन नहीं कराया, तो पहले रन करा लेंगे। रन कराने के लिए जो हमारा देखेंगे स्टॉप कुछ हो जाए, और इसके बाद हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे आएंगे अपने एम्प्लॉय मैनेजर, मेन जो प्रोजेक्ट होता है सबसे फर्स्ट वाला जो बाय डिफॉल्ट बन के आता है एप्लीकेशन, उस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन एज पे जाएंगे। और ये एपीआई वाला है जो 8081 पर रन करेगा, स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट ऐप पर रन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हो गया रन। हाँ, तो आपके सामने 8081 रन हो गया आ गया, ठीक है, 8081 रन हो गया। तो हमका स्टार्टेड पोर्ट 8081। अब इसको जरा हम सर वहाँ पे आएंगे पोस्टमैन पे, और इसको जरा फेच करते हैं गेट से, मतलब इसको फेच करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारा डाटा फेच हो रहा है। अपने डाटा में जाके डाटा बेस में जाके देखेंगे कि 24 पे क्या वही आ रहा है, हाँ 24 पे देखिए दिलीप कुमार। अगर हम मान लीजिए ये वाला सर्च करते हैं, लास्ट वाला नहीं, कोई मान लीजिए हम 1 वाला ले लेते हैं, 1 वाला, अच्छा, या 1 वाला नहीं तो 10 वाला ले लेते हैं। कोई डाटा ले, आनंद के नाम से 15 नंबर लेते हैं, 15 नंबर यहाँ पे डालते हैं। 15 आनंद के नाम से था, उसको गेट करते हैं फेच। देखिए आनंद नाम जो हमारा डाटा फेच, यानी कि हमारा चल। अब जरा हम पोस्टमैन मेथड में लगाते हैं, यानी कि अब हम गेट वो अगर हम पोस्ट करेंगे कोई डाटा यहाँ पे करेंगे तो पोस्ट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं जो हमने वैलिडेशन लगाई है तो क्या वो फॉलो कर रही है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट नेम हमने नहीं दिया, ठीक है, और हमने लास्ट नेम दिया, और हमने जो ईमेल जो है ईमेल हमने दिया, और हमने जो सब कुछ दिया खाली बस ये हमने फर्स्ट नेम लिखा। तो इसका पोस्ट करते देखते क्या आंसर आता है। तो देखिए आउटपुट इसका आ रहा है फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, यानी कि हमारा बाइंडिंग में डाटा चला गया होगा, जिसके वजह से हमारा जो अभी जो हमारा मैसेज था वो सिर्फ शो हो रहा है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप कहेंगे चलिए इसको हम फर्स्ट नेम दे देते हैं, मान लीजिए हम दे दिया चांद, नाम लिखे चांद। अब यहाँ पे अब हम जो लास्ट नेम भी दे देते हैं। बस क्या नहीं देते हैं, पासवर्ड 8 वर्ड का होना चाहिए ना, मैं एक नंबर हटा दिया, मान लीजिए 8 नंबर का होता है, एक हटा दिया। अब जरा देखते हैं क्या है, सेंड करते हैं। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट एट कर, जो हमारी गलती होती है वो हमारा वैलिड कर, यानी कि यूजर को हम सही डाटा उससे ले सके। हम यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जो जो हम वैलिडेशन लगाए थे, जैसे कि मान लीजिए हमने ईमेल पे लगाया था, ईमेल हम ईमेल हटा देते, ईमेल नहीं तो यार लास्ट नेम हटा देते, चलिए लास्ट नेम हटा दिया, बाकी सब सही रखा है। पोस्ट कर देंगे। लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, जो भी हम वैलिडेशन लगाए हुए थे वहां पे हमारा आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए अभी हम किलर ऐसे एड्रेस में अगर हम हटा देंगे तो एड्रेस बताएगा कि एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इसको सेंड करते हैं। एड्रेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे चल रहा है। अब इसी तरीके से आप जो है क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा 8081 चल रहा था सर्वर, तो आपने देखा सिंपल हमने इसमें क्या चेंज किया था। बस चेंज कुछ नहीं किया इसमें हमने, बस इसमें वैलिडेशन लगाया, एनोटेशन लगाया नॉट ब्लैंक का, कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यानी अब वो हमें ब्लैंक तो नहीं भेजेगा, जो जो हमारा जो यूजर होगा वो हमें डाटा कुछ ना कुछ भेजेगा, और जो भेजेगा उस हिसाब से भेजेगा। यानी अगर ईमेल है तो वैलिड ईमेल टाइप की भेजेगा। ऐसा नहीं कि हमने ये रेट ऑफ ही नहीं लगाया और कैसे भी इमेज भेज दिया। ईमेल भी सही होना चाहिए। तो और पासवर्ड का भी कुछ लिमिट बता दिया कि एटलीस्ट 8 करेक्टर होना चाहिए उसमें पासवर्ड में हमारे। और अगर हम ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कि उसमें हम लिमिट दे दें कि
ये भी होना, 8 कैरेक्टर होना चाहिए मिनिमम, उसमें ये सिंबल होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए, ऐसे भी दे सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो नॉट ब्लैंक साइज, तो इस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि अब हम एक वैलिड वैलिड डाटा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इससे पहले डाटाबेस को दिखाएं तो हम डाटाबेस कोई भेज रहा है, किसी में डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ ज्वाइन नहीं भेजा, किसी में कुछ नहीं भेजा, तो हमें एक प्रॉपर टाइप में डाटा मिलना चाहिए। ऐसे इसलिए हमने इसको लगाया हुआ है कि हमें डेट ऑफ बर्थ मिलनी चाहिए, ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, और एक रोल, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मिल, पासवर्ड। तो इस तरीके से आई होप मैंने वैलिडेट बताने का तरीका समझाया और आपको समझ में आया होगा। आप इसी को जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 8081 पे भी रन कराएंगे। ये हमारा जो प्रोजेक्ट था, इसको यहाँ से रन कराएंगे, API 1 वाला, इसको मेन प्रोजेक्ट में के, और रन एज, यहाँ से भी आप वैलिड करके देख सकते हैं स्प्रिंग बूट ऐप। देखिए 8081 तो ऑलरेडी रन हो रहा है, आई थिंक मैंने यही रन करा दिया, इम्प्लाई 4 करके था मेरा, इम्प्लाई 4 करके था, रन एज, ये इम्प्लाई 4 करके था स्प्रिंग बूट, ये 8080 का था। तो ये रन हो रहा है, ये हमारा वेब यूजर इंटरफेस वाला वेब ब्राउजर सर्वर रन, देखिए हो गया, 8080 पे रन हो गया। आप इसको जरा अपने ब्राउजर में चेक करते हैं। HTTP लोकल हॉस्ट एटीपी, देखिए हमारा सर्वर आ गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पे जो डाटा देंगे, नाम और ये, एटलीस्ट नाम के बाद ये दे सकते हैं। और ईमेल, अगर हम ईमेल गलत देंगे, मान लीजिए ईमेल हमने कुछ ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे रैंडमली दे दिया, ठीक है, तो ये फॉल्ट बताएगा। तो अब जैसे कॉन्टेक्ट नंबर 10 नंबर का ही दिया, डेटा ऑफ एजिट मान लीजिए कोई दे दिया, एड्रेस हमने दे दिया लखनऊ दे दिया, और पासवर्ड दे दिया हमने कोई 8 नंबर का ही पासवर्ड दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही, मतलब वर्ड कॉम्बिनेशन। अब तो सबमिट करेंगे, देखिए हमने क्या मिस किया है, ईमेल सही नहीं दिया, तो अभी देखिए हमारे डाटाबेस में नहीं जाएगा। देखिए बोल रहा है कि आप ईमेल प्लीज इंक्लूड ए रेट ऑफ ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो ए रेट ऑफ अगर लगा देते हैं, मान लीजिए ए रेट ऑफ लगा दिया, और .com भी लगा दिया, ठीक है, .com, लेकिन हमने अब क्या किया कि कॉन्टेक्ट नंबर हटा दिया, कॉन्टेक्ट नंबर, डाटा जाएगा लेकिन ये हमारा डाटाबेस में नहीं सेव होगा, जिस नाम से, दिलीप नाम से डाटाबेस में नहीं जाएगा, देखिए गया, वहां से इधर बता दिया, क्यों, क्योंकि अगर हमारे रिडायरेक्ट करके होम पेज पे लगाया तो खुल जाना चाहिए था, तो ये डाटा वहां पे गया ही नहीं, क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारा वैलिडेशन फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप डाटाबेस में चेक भी कर सकते हैं, नहीं हो रहा होगा, क्योंकि नहीं हो रहा है। अगर हम वहीं पे क्या करें, इसको सिंपल, जो हमारा जो रिक्वायरमेंट थी उसी के हिसाब से चलें, जैसे कि हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 10 नंबर का होना चाहिए, तो 10 नंबर का दें, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर का हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया, सब कुछ सही से दिया, और अब डाटा वहाँ पे दिलीप और श्रीवास्तव नाम से चला जाएगा, सबमिट करते हैं, चला गया, देखिए होम रिडायरेक्ट करके हमारा वही पेज खुल भी गया। उस पर जाके देखते हैं, तो इसको रिफ्रेश करेंगे, 31 था, तो ये 32 आ गया, देखिए दिलीप श्रीवास्तव करके नाम आ गया, और इसमें हमने जो दिया था ये हमारा पासवर्ड आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अब देखिए डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ ज्वाइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सही करना होगा, ये सही चीज सही करनी होगी। मॉडल, यहाँ पे जाएंगे एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय के, ये तो यहाँ सही है सब कुछ। यहाँ पे आएंगे API 1 में, यहाँ पे जाएंगे एम्प्लॉय में, और यहाँ पे क्या है, गेटर सेटर आपको फिर से लगाना होगा, जितने मैंने गेटर सेटर लगाए हुए हैं उसको फिर से लगे, यहाँ पे गेटर सेटर हटा देते हैं यहाँ से पूरा, अभी सही करके फिर से बताते हैं कैसे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक्चुअल बताने वाला हूँ। यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैपिटल O होना चाहिए, O। और यहाँ पे जो चीज हमने जैसे बताई है वो चीज वैसे ही रहेगी, चेंजेस नहीं होंगे। अब यहाँ पे अब इसी का डेटा सेटअप यूज कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डेटा सेटअप बनाए लेंगे, जनरेट सोर्स डेटा सेटअप, सेलेक्ट ऑल, और जनरेट, देखिए आ गया, इसको कर लेंगे सेव, हो गया। अब इसको यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे लगा रही है, एक यहाँ पे वो एक कर्ली ब्रैकेट और लगेगा ना, क्लोज होगा। अब सही है, सेव करो, अब सही है। अब इसको जरा हम लोग इसको रिस्टार्ट करके रन करेंगे, ठीक, कितना हो गया, जरा इसको रन करते हैं। तो अपना पहले API वाला रन कर लेते हैं, जो भी आप रन कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कि पहले कौन सा रन करें, API रन कर लेते हैं, स्प्रिंग बूट ऐप। फिर ये देखिए 8081 रन होगा API वाला, जो सर्वर डॉट पोर्ट करके मैंने उसका पोर्ट बदला था ना, क्योंकि ना तो एक ही पोर्ट पे 808 लोकल हॉस्ट पे ही पोर्ट होता है, देखिए 8081 पे पोर्ट हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे मेन में आ जाएंगे,
रन एज जाके स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। इसके बाद ये भी होगा 8080। अब जैसे एंटिटी में आप जो चीज दी है वो चीज सेम एज इट इज रहेगी। 8080 हमारा रन हो गया। अब हम जरा अपने वहां पे आएंगे और फुली डाटा देते हैं, जैसे हमने जो जो रिक्वायरमेंट के साथ दिया था, जैसे कि मान लीजिए हमने दे दिया अ, अमन दे दिया, और क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया मैंने हम्म, अमन रेट ऑफ .com। और कॉन्टेक्ट नंबर 10 नंबर का दिया था, कोई 10 नंबर देना है आपको। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने कहा था कि 15 भी हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम इतना हो 10 होना चाहिए। एड्रेस हमने दे दिया नोएडा। पासवर्ड हमने कहा था एटलीस्ट 8 करेक्टर होना चाहिए। 8, 1, 2, 3, 4, 8 करेक्टर है। मैनेजर मैंने इसको कोई दे दिया, क्लियर दे दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, सेव करा, लेकिन डेटा ऑफ बर्थ एज इट इज, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल ओ कैपिटल ओ में थोड़ा मिसप्रिंट था, तो इसलिए वहाँ पे डाटा डेटा पर डेटा ज्वाइनिंग नहीं आया था। सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट करेंगे, डाटाबेस में चेक करेंगे सब, क्योंकि रिडायरेक्ट करके यही कर देगा। रिफ्रेश। तो देखिए हमारा सक्सेसफुली अमन का नाम से किया था, अमन तिवारी, और नोएडा एचटी सब कुछ डेटा पर ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि डेटा पर डेटा ज्वाइन किसी का स्मॉल किसी का कैपिटल ओ लिखा था, इसलिए। तो इतना हो गया हमारा। अब हम इसको सेव भी कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और मेरा जो ये वीडियो सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने पहले फ्रंट एंड का बनाया, और फिर इसके बाद हमने एपीआई को कॉल किया, थर्ड में हम इन दोनों का इंटीग्रेशन देखा, फोर्थ में क्या किया, हमने वैलिडेशन भी ऐड किया, यानी कि इसमें हम एक देख सकते हैं कि वैलिड ईमेल हमको मिले, एक सही डाटा मिले। तो हमने ये देखा। तो आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें बताएं कमेंट में कि हम कैसा कर रहे हैं ना, तो ताकि हम उसमें कुछ गलतियों जो भी है उसको सुधार कर सकें, और हम बिल्कुल इजी में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डायनेमिक डेट लगा सकते हैं। तो आज वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।